सबको जय मसीह। आइए वचन में जाने से छोटी सी दुआ कर लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा आज के दिन के लिए, आज के दिन को दिखाया मेरे प्रभु जी, आपके पवित्र हृदय में वो उपस्थित प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। पिता बोया जाता है पिता पर अपना उपस्थिति दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे द्वारा यहाँ पर जो वचन बोला मुख से नहीं प्रभु जी, आपकी ओर से हो मेरे राजा को आगे के भाग को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हुए पिता इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम सुनाते हैं। आप सबको जय मसीह की। वचन में से जो कि परमेश्वर की उपस्थिति, जो वचन का आज संगति करेंगे और मनन करेंगे, तो वचन के अनुसार जो कि मैं विषय लिया हूँ बुद्धिमान बने, कि परमेश्वर वचन के अनुसार हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रियो, हम सब अपने जीवनों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो अधिकांश पाते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कसर, कुछ पछतावा है। हमको लगता है कि काश हमने अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान किया होता, काश हमने अपने चरित्र पर ध्यान दिया होता, काश हमने अपने अतीत की क्षणिक सुख के लिए समझौता नहीं किया होता। प्रियो, काश हम अपने स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों की संगति पर ध्यान किया होता, काश हमारे प्राथमिक संबंध आत्मीय और मधुर होते, काश हम अपने समय को व्यर्थ न करवाया होता। क्यों? यह लिस्ट हमारे जीवन में बढ़ती ही जाती है। हम अपने जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। आने वाले समय के साथ हमको सही व नई दिशा में आगे बढ़ना है। पिता परमेश्वर हमको अपने वचनों के अनुसार कैसे आगे बढ़ाता है, तो आइए हम देखते हैं। पर हम कैसे पछतावे और तनावपूर्ण अशांति, असंतुष्टि से बच सकते हैं, हम कैसे सही चुनाव कर सकते हैं, हम कैसे असमंजस की स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। ऐसे जीवन के लिए जिस प्रकार वचन में लिखा है इफिसी 5 का 15 से 17 तक, जिस वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रियो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर पिता की इच्छा हमारे जीवन में, पिता का इच्छा क्या है प्रियो? वचन के अनुसार आप सब भली भांति जानते हैं कि हमको निर्बुद्धि नहीं बनना है, जो कि वचन हम पढ़े इफिसी 5 का 17 तक पढ़े हैं 15 से। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं इस वचन में हम पछतावा रहित जीवन के कुछ व्यवहारिक शिक्षाओं को सीखते हैं, जिसके लिए मुख्यतः मैंने 3 बातों को लिया है, जो कि पहला है हम सावधान रहें, दूसरा है हम समय का पूरा उपयोग करें, तीसरा हम जान लें कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से क्या है। आइए हम देखते हैं। पहला कि हम सावधान रहें, अर्थात सतर्क और चैतन्य रहें, लापरवाह न बने किसी भी बात के लिए, क्योंकि हम निर्बुद्धियों के नाई नहीं किंतु बुद्धिमानों की नाई चलें। पर बुद्धिमानों की नाई हम कैसे चल सकते हैं? हम वचनों के अनुसार ही चलेंगे प्रियो, तब बुद्धिमानों की नाई चल सकती हैं। जिस प्रकार अय्यूब का 28 में वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। इसी प्रकार वचन, नीति वचन 27 का 12 में लिखा हुआ है, विपत्ति को देख कर चतुर मनुष्य छिप जाता है, विपत्ति को आते देखकर चतुर मनुष्य छिप जाता है, पर भोले भाले लोग बड़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। प्रियो, इन बातों को हम नीति वचन 9 का 10 में भी पाते हैं, 14 का 16 में भी वर्णन है, और 22 का 3 में भी वर्णन है। तो इन वचनों से एक बात स्पष्ट है कि बुद्धिमान लोग जीवन की हर एक परिस्थितियों में और हर समय, हर स्थान में परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते हैं। वे जीवन के हर निर्णय
परमेश्वर के भय में लेते हैं, वे संसार की सब बुराइयों से स्वयं को बिल्कुल दूर रख सकते हैं। वे अपनी समझ का सहारा बिल्कुल नहीं लेते प्रियो। वे संसार की प्रचलित मान्यताओं का हवाला देकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर अपनी मनमानी नहीं करते। इसका अर्थ इस तर्क में ना उलझें कि बात हमारे जीवन में कानूनी है या गैर कानूनी है, बल्कि यह ध्यान दें कि किस बात में बुद्धिमानी है, जिसके उदाहरण स्वरूप वचन 2 कुरिन्थी 6:14 में लिखा हुआ स्पष्ट, अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जूते, जिसमें यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट आज्ञा किया है कि हमको असमान जुए में नहीं जूतना है। इसका अर्थ यह है कि अन्य जाति विवाह पूर्णता वर्जित है। प्रियो, अब यदि हमारे जवान बेटे बेटियां युक्त निर्णय को उचित ठहराते हुए हवाला देते हैं या गवाही दे रहे हैं कि वह अच्छा है, उसका चाल चलन व व्यवहार अच्छा है, उसके साथ या उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो हमें किसी भी कारण से परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा के विरोध में नहीं जाना है प्रियो, बल्कि विवाह की स्थिति आने के पूर्व ही ऐसे संबंध तोड़ लेने या लेने में ही बुद्धिमानी है। आज के संसार में प्रियो, स्वयं को बड़ा व्यवहारिक या ब्रॉड माइंडेड या खुली विचारधारा के दिखावे के फेर में लड़के लड़कियों को फ्रीडम से रहने की छूट देना आम बात होती जा रही है। इन सब लोकप्रिय बातों के दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, आप सब भली भांति जानते हैं। लोग अपनी जीवन शैली में अपने सोच विचार में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे लोग सब देखते हुए भी उसी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, परंतु ये हानि पूर्व ही स्थिति को भाप कर अपने जीवन में अमूल्य परिवर्तन कर लेते हैं प्रियो। दूसरी ओर निर्बुद्धि लोग सामने विपत्ति को देखकर भी परिणाम की चिंता नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, हमारे पास पैसा है, सामर्थ्य है। ऐसे लोग गलत दिशा में ही आगे बढ़ते जाते हैं प्रियो। वे अपनी गलतियों को बार बार दोहराकर उन्हें अपनी आदत बना लेते हैं। वे ऐसी गलत बातों को ही अपनी शान समझने लगते हैं। ऐसे लोग भ्रष्टता के दास बन जाते हैं। ऐसे लोग की तुलना पतरस ने बहुत ही कटु शब्दों में की है। इन पर यह कहावत ठीक बैठती है, जिस प्रकार वचन पतरस 2:22 में लिखा हुआ है, कुत्ता अपनी वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है। प्रियो, हम बुद्धिमानों की नाई चल रहे हैं या निर्बुद्धियों की नाई, यह स्पष्ट करने के लिए यदि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्न करें कि वर्तमान समय में हमारा चरित्र कैसा है। प्रियो, कौन से गलत काम हमने अतीत में किए हैं, कौन से सही काम करने में हमसे चूक हुई है, अच्छे चरित्र के लिए किन बातों को हमको भविष्य में स्वयं को बचाना है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किस खराब आदत को हमको छोड़ना है और किस गलत संगति से हमको दूर होना है। प्रियो, देखते हैं तो बुद्धिमानी से किए गए ये प्रश्न हमें बहुत सी मूर्खतापूर्ण भूल से बचा सकती है। हम प्रश्न करें कि वर्तमान में परमेश्वर से हमारे संबंध कैसे हैं। अन्य प्राथमिक संबंध अर्थात अपने पड़ोसी किसको बोला गया है वचनों अनुसार, आप सब भली भांति जानते हैं प्रियो कि वचन के अनुसार जो चलता है वही हमारे पड़ोसी हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, सहकर्मी, कलीसिया के इन संबंधों में दूरियों के कौन से कारण हैं, किस प्रकार भविष्य में हम इन कारणों को दूर कर अपने भविष्य को आत्मिक व मधुर बना सकते हैं।
अतः इन प्रश्नों के द्वारा यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हम बुद्धिमानी से अपने संबंध मधुर व आदमी बना सकेंगे। ऐसे संबंधों से हमको शांति, दृढ़ता और खुशी प्राप्त होगी। इस प्रकार हमारे जीवन के हर आयाम पर हम ध्यान करें कि परमेश्वर ने हमको समझ दिया कि हम निर्बुद्धियों के समान नहीं, किंतु बुद्धिमानों की नाई आगे बढ़ते चले। जब तक हम परिस्थिति को या दूसरे को दोष देते रहेंगे या बहाने बनाते रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो बदलेगा हमारे जीवन में प्रियो। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई नयापन नहीं आएगा। हर दिन प्रार्थना के साथ एक एक कदम करके निरंतर सही दिशा में किया गया प्रयास ही हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, समय का पूरा प्रयोग करें। प्रियो, दूसरे शब्दों में अवसर को बहुमूल्य समझें। निर्बुद्धि लोग ही समय को व्यर्थ के बकवाद में गंवा देते हैं, जिसका वर्णन पाया जाता है नीति वचन 21:25 और नीति वचन 22:13 में। आलसी और निर्बुद्धि मनुष्य बहुमूल्य अवसर को बहानेबाजी में बिता देते हैं। वे यह नहीं समझते कि जीवन का बीता हुआ एक एक पल, एक एक दिन फिर लौटकर कभी नहीं आता। प्रियो, आपके सामने अभी का वर्तमान समय एग्जाम्पल के तौर पे है, जो कि कोरोना महामारी हमारे बीच में लोगों को अकाल मृत्यु में लेके जा रहा है। प्रियो, वो नहीं जानते थे कि हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है। वो नहीं जानते थे कि हमारा मृत्यु कैसे हो पाएगा। लेकिन प्रियो, वो अगर हमारे जुदे परमेश्वर को समझ जाते, ग्रहण कर लिए रहते अपने जीवन में, तो उसका आत्मा नाश नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर प्रियो, जो समय के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहे, वे वास्तव में पीछे जा रहे हैं। वे विपरीत कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं हमारे समक्ष, अपनी धन संपत्ति, नाम, पद, अधिकार और मनोरंजन को अपना पूरा समय गंवा देते हैं। प्रियो, उसी धुन में वो अपना चरित्र, आत्मा, देह को भी खो बैठते हैं, जिस प्रकार अभी के समय में हो रहा है। यही धुन उसको क्या करता है, अपनों से भी बेगाना कर देता है, जिसका वर्णन लूका रचित 9:25 में स्पष्ट लिखा है कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपना प्राण को खो डाले या उससे वंचित हो जाए, तो उसे क्या लाभ होगा। प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमसे क्या करता है, आत्मिक संबंध चाहता है। इसके लिए और इसी प्रकार वह यह भी चाहता है कि जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 22:37 और 38 में वर्णन है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, परमेश्वर तो यह भी नहीं चाहता कि हम दूसरों को दिखाने के लिए और सुनाने के लिए बस हे प्रभु कहते रहें, या मात्र दिखावे के लिए प्रचार में संलग्न रहें, या उसका नाम ले लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालें और आश्चर्य कर्म करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय के दिन तो वह पहचानने से भी इनकार कर देगा। आप इसको भली बातें जानते हैं प्रियो। उसी प्रकार मत्ती 7:21-23 में स्पष्ट लिख दिया गया है वचन में, हे कुकर्म करने वालों। तो यहाँ पर यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे आत्मिक संबंध अच्छे हैं, तो हम प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसी प्रकार कुलुसी 4:2 में लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, हम प्रतिदिन उसकी आवाज को उसके वचनों के माध्यम से सुन सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। याकूब 1:22 में भी लिखा हुआ है, वचन पर चलने वाले बनो। हमें उनके वचन के अनुसार चलना है प्रियो। वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है।
और उसके वचन अनुसार हम अपने जीवन को चलाना है। उसी प्रकार मत्ती 7:24 में लिखा हुआ है, चट्टान पर घर बनाओ। चट्टान पर घर बनाने का तात्पर्य मजबूती को दिया गया है, वचन में मजबूती को। जिस प्रकार उसके फलदायी परिश्रमी कर्मठ दास बनने के लिए परमेश्वर यहाँ पे हमको सिखाता है कि उसके परिश्रमी कर्मठ दास बने। कितनों भी धूप तकलीफ आंधी आए तो हमको नहीं डिगना है। चट्टान पे घर बनाना इसी को बोला गया है परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम स्वयं सोच सकते हैं प्रियो कि इस संसार में तो हमको मात्र 70-80 वर्ष या सीमित समय के लिए ही रहना है, तो अभी ज्यादा दूर की नहीं जाएं। 70-80 वर्ष तो एक सपना है हमारे जीवन में, अभी का कल क्या हो जाएगा हम नहीं जानते। तो इस संसार को हम आगे जाना है आत्मिक जीवन में संसार से, तो इसके लिए क्या कि अपना पूरा समय हमको अपने परमेश्वर पिता को देना है और इस संसार की भोग छोड़ना है। उसी प्रकार हमको अपना समय बुद्धिमानों की तरह परमेश्वर तथा अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध मधुर व आदि बनाने हैं। पड़ोसियों का मतलब है हमारे पिता के बच्चों को साथ जो चल रहे हैं उसके साथ मधुर संबंध बनाने हैं प्रियो। हमको बुद्धिमानी से हर दिन अपना समय ऐसे कार्यों में लगाना है जिनका परमेश्वर की दृष्टि में आनंद के लिए महत्व है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे मत्ती 25 का 35 से 40 तक, जिसमें समय के साथ हमको इतने दूर नहीं निकल जाना है प्रियो संसारिक समय के साथ कि फिर वापस न लौट पाए। हम देखते हैं तीसरा, जान ले कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। प्रियो देखते हैं जो कि स्पष्ट रूप से पहला 4:3 में और मत्ती 5 का 27-28, रोमी 12 का 1-2 में लिखा हुआ है। पहला, परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा है कि हम पवित्र बने। दूसरा, मत्ती रचित 25:30 में पाया जाता है, वह चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने। तीसरा, दूसरा पत्रस 3:9 में वर्णन है कि वह चाहता है कि हम सब उद्धार प्राप्त करें। चौथा, मत्ती 22 का 37-38 में लिखा है प्रियो कि वह चाहता है कि हम उसके साथ अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार करें। जब हम परमेश्वर की इन प्रकट इच्छाओं को अपने जीवन में संयम, धैर्य और आज्ञाकारिता के साथ पूरा करते हैं, तब वह अपनी अस्पष्ट इच्छाएं भी हम पर प्रकट करता है प्रियो। बुद्धिमान लोग निरंतर उसकी इच्छा को जानने व पूरी करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार यिर्मयाह 29:13 में परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहाँ पे स्पष्ट चीज बताता है कि अगर संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तभी हम पाते हैं प्रियो, न कि हम फॉर्मेलिटी के लिए। उसी प्रकार नीति वचन 8:17 में भी लिख दिया है इसी को। नीति वचन 20:1 से 32 अवश्य पढ़ेंगे आप घर में, जहाँ पे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर वचन के द्वारा उसकी आवाज को सुने, उसकी चेतावनियों के अनुरूप जीवन में समय रहते आवश्यक परिवर्तन अपने जीवन में प्रियो। हम अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छाओं के अधीन रखें। इसी प्रकार हम परमेश्वर के प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरा हो, उनके अधीन में हमारी इच्छाओं को पूरा करें, न कि हमारे सारी इच्छाओं को पूरा करें। यही गलत इच्छाओं को नियंत्रण करने का आसान तरीका है प्रियो, और सही तरीका भी है। परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम अपनी चाल पर ध्यान करें और परमेश्वर की इच्छा को जानने व पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करें, और हम निर्बुद्धियों के समान नहीं किंतु बुद्धिमानों के समान अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान करें। और ऐसा करके हम बाद के पछतावे के जीवन से हम बच सकते हैं प्रियो। आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे पास अब ये समय आ गया है कि परमेश्वर के उस निकटता में गिड़गिड़ा के, घुटने टेक के, बिलक बिलक के प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको
हर एक बुराई से, हर एक पाप के कामों से बचा के रखे। और अब समय है कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए चिंतन मनन करें। जिस प्रकार प्रियो सभी भली भांति जानते हैं कि मसीह के जीवन में ही एक ऐसा समय आता है कि दुख तकलीफ के समय परमेश्वर खड़ा रहता है, लेकिन उसके लिए खराई का जीवन चाहिए, कर्मठ दास बनना है और चट्टान पे अपना घर बनाना है। परमेश्वर पिता इस छोटी सी वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आप सबको जय मसीह। आमीन।